हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है, धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो आज है क्लास का सेकंड क्लास, मतलब चैप्टर समझ लीजिए आप। नॉर्मल सी बात है, चैप्टर ले लीजिए एक, कि आज वैक्सिंग का चैप्टर है और चैप्टर का सेकंड डे चल रहा है। कल भी मैंने आपको वैक्स के बारे में ही बताया था और आज मैं पूरा, कल मैंने वैक्स की थ्योरी बताई थी और आज प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि आपको वैक्स को कैसे करना होता है, किस तरीके से आपको पट्टी को लेना है, किस तरीके उसको रिमूव करना है, प्रॉपर तरीका क्या है पट्टी यूज़ करने का और वैक्स लगाने का, और उसको रिमूव करने का सही ढंग से कैसे करना है वो चीज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ इस चीज़ पर, बस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सो चलिए देखते हैं कि आपको कैसे करना है, वो सब कुछ देख लीजिए एक बार। सो इस एरिया, यहाँ से इस एरिया की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे करते हुए। तो हमें इस एरिया पर हमें वैक्स भी ऐसे नहीं लगाना होता, ऐसे करके लगाना होता है, ऐसे। और हम स्ट्रिप को उल्टा चिपकाते हैं इस तरीके से, ऐसे करके, और ऐसे निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ स्ट्रिप को ऐसे रखते हैं और ऐसे रखते हैं और ऐसे रिमूव करते हैं, ऐसे रखते हैं और ऐसे रिमूव करते हैं। क्या बाकी जो हेयर है इस तरीके से रखते हैं स्ट्रिप को और इस तरीके से रिमूव करते हैं। कर दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे ये पूरी एक स्ट्रिप है, इसको हम नॉर्मली इस तरीके से रख के ऐसे निकालते हैं, ऐसे रखा और ऊपर की साइड निकालते हैं। लेकिन इस पोर्शन में जो बाल ऊपर की साइड होते हैं ना, उसमें हम स्ट्रिप को ऐसे रखते हैं, ऐसे, और नीचे की साइड ऐसे निकालते हैं। फिर से ऐसे रखेंगे और फिर नीचे की साइड ऐसे निकालते हैं, ऐसे, मतलब जल्दी ऐसे। समझ में आया। बाकी जो हेयर होते हैं हमारे हाथ के, वो नीचे की डायरेक्शन में होते हैं। ये सारे नीचे की डायरेक्शन में हैं, देखो आप, दिख रहा होगा ये। और जो ये हेयर होते हैं इस लाइन, ये वाले हेयर जो होते हैं हमारे, ये किसी किसी के ऐसे होते हैं, जैसे मेरे ऐसे हैं, है ना, और किसी किसी के ऐसे होते हैं, और किसी के नीचे की साइड ऐसे होते हैं। हर किसी के बालों की डायरेक्शन थोड़ा अलग होती है, तो आपको उसी हिसाब से देख लेना है। पहले देखिए, मेरे बालों की डायरेक्शन ऐसे है, तो अगर मैं अपने इस वाले पोर्शन में अगर मैं इस तरीके से वैक्स लगवाऊंगी, ऐसे एक बार ऐसे वैक्स लगवा के पूरा, और जब रिमूव करूँगी तो उसको ऐसे लगाना है और ऊपर की साइड ऐसे हटा देना है, ऐसे लगाना है, ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना। और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बट ऐसे आपको टाइम लगेगा काफ़ी, कि जब आप ऐसे लगाओगे और फिर ऐसे निकालोगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ऐसे करके। और जो ये एरिया होता है इसके बालों की डायरेक्शन सीधी ही होती है, तो इस एरिया में बहुत जल्दी हो जाती है वैक्स। और कभी भी आपको वैक्स ऐसे पूरे में लगा के और पूरी पट्टी ऐसे नहीं लगा देनी, कि इतने एरिया में आपने वैक्स को लगा दिया यहाँ से लेके यहाँ तक और पट्टी पूरे में लगा के और बस ऐसे घिसना चालू किया और बस यहाँ से पकड़ा और यूं खींच दिया। ऐसे कभी नहीं करना, ये बिल्कुल ही गलत तरीका होता है और ऐसे कभी वैक्स नहीं करते हैं हम। हमेशा वैक्स को आप भले यहाँ से यहाँ तक लगा लीजिए, वैक्स को यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आप हमेशा उसके छोटे छोटे एरिया में ही आपको वैक्स को रिमूव करना होता है। आप 4 अंगूर, मतलब 4 इंच लेना है, 4 इंच लेना है, फिर 4 इंच लेना है, या आप 4 इंच पर ही वैक्स लगाइए और 4 इंच ही यहाँ से ऐसे रखिए पट्टी को और ऐसे निकाल दीजिए। यहाँ रखिए, हल्का सा ऐसे प्रेशर दीजिए, ऐसे ऐसे रगड़ते नहीं रहना, बस ऐसे ऐसे रगड़ते रहो, ऐसे नहीं करना आपको, बस हल्का सा ऐसे यहाँ पर प्रेशर देना है। आप 3 टाइम काउंट कर लीजिए कि 1 2 3, और उसके बाद यहाँ पकड़ो और रिमूव। इस तरीके से आपने अगर एरिया ज़्यादा लिया है, आपने इतने एरिया में अगर वैक्स को लगाया है इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे से स्टार्ट करना है। बस आपको 4 इंच लेना है, 4 इंच पर रफ़ करना है और निकाल देना है। फिर से 4 इंच लेना है, फिर रफ़ करना है, फिर निकाल देना है, फिर से 4 इंच लेना है, 4 इंच पर रखना है, निकाल देना है। और
जब इस पोर्शन में अगर ज़्यादा वैक्स लग जाती है तो इसको इतना ही यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि बाकी अब ये इतने एरिया को आपको पकड़ने के लिए यूज़ करना है और बाकी एरिया से, बाकी पट्टी के एरिया से आपको वैक्स निकालनी है। तो अब इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे इस तरीके से। अब मान लीजिए आपने यहाँ वैक्स लगाई है या फिर आपने यहाँ वैक्स लगाई है, मान लीजिए यहाँ इस तरीके से, तो इसको यहाँ रखिए, इस तरीके से रखिए। जो फोल्ड एरिया है अब वो फोल्ड एरिया वैक्स के नीचे आना चाहिए, वैक्स उस पर नहीं लगनी चाहिए। और बाकी एरिया 4 इंच लीजिए आप, 4 इंच, और उसको ऐसे रफ कीजिए और इसको ऐसे निकाल लीजिए। अब 45 डिग्री का मतलब बता देती हूँ आपको कि कभी नहीं, आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग ऐसे मान लीजिए ऐसे लगाते हैं और फिर ऐसे निकालते हैं कि क्लाइंट के मुंह तक आता है। मतलब यहाँ पर ऐसे लगाया उन्होंने इस तरीके से और रिमूव किया तो उनके मुंह तक ऐसे लगा, यहाँ आके लगता है, ठीक है ना, यहाँ। सो ऐसे किया और यहाँ दिया, ऐसे किया और यहाँ, ऐसे नहीं, बस आपको यहाँ ऐसे रफ करना है और निकालना, रफ निकाल, रफ निकाल, बिल्कुल ऐसे भी नहीं, ऐसे खींच के लेके जाओ, हल्का वहीं लेना है और वहीं निकाल देना, वहीं लेना है वहीं निकाल देना है, ठीक है। बस ऐसे ही आप जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट करते जाएंगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी वैक्स करना, किस तरीके से करते हैं वो। तो मैंने आपको बता दी डायरेक्शन। अब आप ये पोर्शन कोहनी पे मान लीजिए, जैसे किसी की क्या, किसी की कोहनी पर भी हेयर नहीं होता, बट आपको कोहनी पर ज़रूर करनी है वैक्स। आप इस तरीके से क्लाइंट से फोल्ड करवा लीजिए, इस तरीके से ये पोर्शन आप उसमें ले सकते हो और उसके बाद आप कोहनी को लीजिए और क्लीन कर दीजिए। उसके बाद ये पोर्शन आप इस तरीके से कीजिए और ये ऐसे क्लीन कर दीजिए। बाकी सारा जो हाथ है यहाँ से लेके ये पूरा सीधा सीधा होकर ही पूरा अच्छे से निकल जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको अच्छे से वैक्स करके दिखा देती हूँ किसी और के ऊपर कि किस तरीके से करते हैं वैक्स वो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो कोई वीडियो नहीं बने।
गाइस ये था पूरा थ्योरी के साथ में ये था प्रैक्टिकल पूरा, आपको किस तरीके से करनी होती है वैक्स। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं। अगर आपको कहीं पर कुछ मिस्टेक लग रहा है तो वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम लग रही है और आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, थोड़ा सुधार खुद में लाने की कोशिश करूँगी, थोड़ा आप भी अपने आप में लाइए और कोशिश ज़रूर करते रहिए, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। ये नहीं कि हमें सीखना है तो हम सीधे वहीं जाके सीखेंगे। अगर आप कहीं और भी सीखने का सोच रहे हैं, किसी सैलून से सीखने का सोच रहे हैं, तो पहले आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों की नॉलेज ज़रूर लीजिए, थोड़ा हाथ सेट कीजिए, ताकि जब आप सीखने जाओ कहीं पर, बिल्कुल आप किसी अच्छे बड़े सैलून में सीखने जाओ तो आपको कम पैसों में और बहुत जल्दी काम हो जाए। सो वो तो कैसा लगा वीडियो आज का, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, राधे राधे।